गुरु महाराज जी ने कुप्पा घाट में एक स्थान की मिट्टी को कटवा करके फेंकवा दिया। कुप्पा घाट के अंदर एक स्थान की मिट्टी को काट करके गुरु महाराज ने फेंकवा दिया। बोले जल्दी फेंको रे इसको। अब कहेंगे क्यों? तो आइए इस प्रसंग को सुनते हैं। एक बार की बात है, 1960 ईस्वी से कुप्पा घाट का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। यह प्रसंग पूज्य स्वामी भगीरथ दास जी महाराज के संत प्रेरक संस्मरण में है, वहीं से मैं आपको सुना रहा हूं और स्वामी जी को प्रणाम भी करता हूं। बोलिए सदगुरु महाराज की। तो गुरु महाराज ने उस स्थान की मिट्टी काटकर क्यों फेंकवा दी, इसके उत्तर में आप इस संस्मरण को सुनिए। 1960 ईस्वी में कुप्पा घाट का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और उस समय के व्यवस्थापक थे माननीय राम सुंदर सिंह जी, उस समय के व्यवस्थापक थे। तो उसी दौरान क्या हुआ, एक व्यक्ति कहीं बाहर से आकर कुप्पा घाट में दुकान खोल दिया, अंदर में ही अनुमति लेकर भोजन और जलपान का, और कारोबार करने लगे। बहुत दिन किया। धीरे धीरे गुरु महाराज को पता लग गया कि ये व्यक्ति भोजनालय तो चलाता है, दुकान तो चलाता है, पर बेईमानी करता है, लोगों को पैसा लेता है कुछ और, खिलाता है कुछ और, मिशावट करता है। गुरु महाराज को पता चला। गुरु महाराज ने कहा ये दुकान हटाओ, इसकी दुकान को हटा दो, और उस आदमी को भगा दिया। बोले इस पवित्र समाधि सिद्ध भूमि में आकर तुम बेईमानी किया, जाओ इसको हटाओ। दुकान भी बंद करा दी। दुकान बंद कराने के बाद गुरु महाराज एक दिन टहलने के लिए गए। उसी स्थान पर दृष्टि पड़ी। गुरु महाराज को वही बात याद आ गई। बोले यही स्थान में कुप्पा घाट में इस पवित्र भूमि में आकर ये बेईमानी किया, ये धरती अपवित्र हो गई। तुरंत संतसेवी महाराज जी और शिष्यों से कहा कि अरे जल्दी आओ, यहाँ की मिट्टी काटकर जल्दी कुप्पा घाट से बाहर फेंको। और शिष्यों ने गुरु महाराज की आज्ञा पा करके वहां की मिट्टी को काट करके फेंकवा दी। तो सज्जनों, इस प्रसंग से हम लोगों को बड़ी सीख मिलती है कि गुरु महाराज कितने बड़े नैतिकवान और ईमानदार थे, सत्य के मार्ग पर किस कदर चलते थे, छोटी सी बेईमानी और गलती भी बर्दाश्त नहीं करते थे। इसीलिए आज वो इतने बड़े महापुरुष हैं। जिस भूमि पर बेईमानी हुई उस भूमि की मिट्टी को कटवा कर फेंकवा दिए, और हम लोग उन्हीं के अनुयायी हैं। हम लोगों को भी ईमानदार होना चाहिए। कितना ईमानदार होना चाहिए, सो इस प्रसंग से हम लोग सीखें। और हम लोग किसी की जमीन बेईमानी करके अपने में मिला लेते हैं। गुरु महाराज कुप्पा घाट की जमीन कटवा कर फेंकवा दी, और हम लोग उसी का चेला चपाटे हैं। किसी की जमीन हम लोग बेईमानी कर लेते हैं, किसी का पैसा बेईमानी कर लेते हैं, पैसा लेकर के मुकर जाते हैं, बोले नहीं लिया हमने। और तो और कई सत्संगी ब्याज पर लोगों का खून चूसता है। बहुत सत्संगी ब्याज पे 10 रुपए सैकड़े पे ब्याज लेता है, गरीब को चूस चूस के खाता है। सत्संगी को यह काम भी नहीं करना चाहिए, अभी बेईमानी है। हाँ, थोड़ा स्वेच्छा से दी कोई इंटरेस्ट ब्याज दे दे कि महाराज दे दो, थोड़ा सा जो होगा मन हम बढ़ा के दे देंगे, तो इतना लेना ठीक है, लेकिन 10 रुपया सैकड़ा गरीब से लेना यह भी बेईमानी है। सत्संगी को ब्याज का पैसा नहीं खाना चाहिए। ये तो साधारण सत्संगी की बात है। बगल में यहाँ एक आश्रम है, नाम नहीं लूंगा नहीं तो बदनामी हो जाएगी। एक महात्मा ब्याज में पैसा लगाते थे, बहुत पैसा लगानी कर दिया महाराज गांव में। अब लोगों ने तो पैसा तो ले लिया, अब देने का समय आया, बोले बाबा जी है क्या करेगा, समझे। बहुत पैसा ले लिया, बाबा जी को जहां से दक्षिणा मिलती, जहां से वो सब पैसा लगानी करते गया। हिसाब करके 2-3 लाख हो गया उसका, इनके पास 10 रुपया सैकड़ा में महाराज ब्याज। महात्मा होकर के, संत मत का महात्मा। लोग भी तो ऐसे ही बोले महात्मा क्या करेगा, इसको तो बाल बच्चा है नहीं, खाने की बेईमानी कर लो। सब बेईमानी कर लिया, बोले नहीं महात्मा हम नहीं जानते। जब सबने मना कर दिया तब वो महात्मा जाकर वो डोरी लेकर फांसी लटकने के लिए चले गए। समझ रहे? तो ये अच्छा काम हुआ कि खराब काम? इतने बड़े महापुरुष है ना,
सत्य के राह को दिखाने वाले, कुप्पा घाट की जमीन जहां बेईमानी हुई थी उस मिट्टी को कटवा कर फेंकवाने वाले गुरु महाराज के शिष्य होकर के हम लोग बेईमानी करते हैं, हड़पते हैं। अब बताइए अध्यात्म मार्ग में उन्नति होगी, नरक में दुर्गति होगी। इसलिए आप सबों को सावधान करने के लिए महात्माओं को, सत्संगियों को, गुरु महाराज के लकीर का फकीर बने। गुरु महाराज ने जैसा किया उसके पीछे पीछे चलिए, आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपका परम कल्याण होगा। नहीं विपरीत चलोगे तो बड़ी दुर्गति होगी। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।